हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस मॉड्यूल में मॉड्यूल नंबर 5 जो आपकी 11th क्लासेस की केमिस्ट्री का वही बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर चल रहा है हमारा। आपको याद होगा कि हमने लास्ट मॉड्यूल नंबर 4 में हमने जो स्टडी किया था वो था कंपाउंड। ओके, एज यू नो, matter can be divided of two types, pure matter and mixture. Pure matter further classified into two categories. First is element and second is compound. याद है ना आपको? ओके, एलिमेंट्स के बारे में स्टडी हमने लास्ट 3 मॉड्यूल में की है। तो जो स्टूडेंट्स मेरा ये मॉड्यूल नंबर 5 लेक्चर 5 जो देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आपकी स्क्रीन पर जैसे ही आप टच करेंगे तो एक स्मॉल आई का साइन आता है, उस स्मॉल आई को साइन को फिर टच करिए तो आपको प्रीवियस मॉड्यूल निकल आएंगे। इज दैट क्लियर? जब तक आपके मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 कंप्लीटली एक्सप्लेन जो मैंने किए हैं आपको समझ में नहीं आएंगे, तब तक ये मॉड्यूल नंबर 5 में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट्स होगी। ठीक है, आप ये सोचें कि हमने एक बार वीडियो देख लिया, कुछ कम समझ में आ पा रहा है तो आप बार बार उस वीडियो को चलाइए, पॉज करिए, बार बार चलाइए। ऐसा करने से आपको एक्चुअली आप अभी 10th क्लासेस से एकदम निकले और अब सब्जेक्ट बहुत डिटेल्स होने जा रहा है। ओके, तो चलिए मैं आपको पिछले मॉड्यूल में जो हम लोगों ने पढ़ाया था, क्योंकि हर मॉड्यूल एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप ये सोचें कि इस मॉड्यूल को मैं देख लूं और पिछला मॉड्यूल ना पढ़ूं, ऐसी पॉसिबिलिटीज कम नजर आएंगी आपको। हर मॉड्यूल का पिछले मॉड्यूल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेशन होता है, इसलिए जब तक आपको प्रीवियस वीडियोस, प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस मॉड्यूल आपको समझ में नहीं आते तो आप इस मॉड्यूल को आगे मत बढ़िए, पिछले मॉड्यूल को ही देखिए। इज दैट क्लियर? सो आर यू ओके? पेन नोटबुक लेकर बैठे हैं आप लोग? ओके, एक और बात, कुछ स्टूडेंट कहते हैं वॉइस, तो आप लोग लीड लगाकर सुनिए, ठीक है ना। जब तक आप ईयरफोन लीड नहीं लगाएंगे तो आपको वॉइस में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो देखिए, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको वही मॉड्यूल नंबर 4 से दोबारा थोड़ा सा विद इन 5 to 7 मिनट्स में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था, पिछले मॉड्यूल में बताया था कि pure metal further classified into two categories, element and compounds. Okay, now compound हमने पिछले मॉड्यूल में डेफिनेशन बताई थी। 2 or more than 2 compound are combined in a fixed ratio by mass. ठीक, in a fixed ratio by mass, right? Then forms मैटर इज कॉल्ड कंपाउंड। इज दैट क्लियर? तो कंपाउंड का जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मींस हुआ जैसे आपकी ये क्लासेस है 11th क्लासेस की, तो 11th क्लासेस के आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, आपसे 11th क्लासेस बनी। सिमिलरली we have already discussed almost एलिमेंट के कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या होते थे? एलिमेंट के कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते थे एटम, ठीक है। इसलिए एलिमेंट के रिगार्डिंग हम लोग बोला करते थे एटॉमिक नंबर, या बोलते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, ओके, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। अब आपके माइंड में धीरे धीरे बैठने लगी, ओके। Because element के constituent particle are atoms, so for element we can say atomic number of element, atomic mass of element. Is that clear? Similarly, compound के constituent particles are molecules. ठीक है, पिछले मॉड्यूल में मैंने आपको बताया था molecules. So compounds के रिगार्डिंग हम क्या बोलते हैं? Molecular mass. Right? Molecular mass. Is that clear? Molecular mass.
डिफाइन किया था हमने उसी बेसिस पर। वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड्स हाउ मेनी टाइम्स हैवियर देन दैट ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम। 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम को हमने 1 यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट बोला था। इज दैट क्लियर? और उसी यूनिट से हम सभी एटम, सभी मॉलिक्यूल, सभी आयंस का मास डिटरमाइन करते हैं, मास को डिफाइन करते हैं, मास की वैल्यू बताते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, सो हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, ये मैंने बताया था। हाउ टू डिटरमाइन एक अलग चीज है, हाउ टू कैलकुलेट है। तो मॉलिक्यूलर मास किसी कंपाउंड का तो हमें पहले फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज C6H12O6, इज दैट क्लियर? C6H12O6 is the molecular formula. Molecular formula. It means कंपाउंड के constituent particle molecules हैं. कंपाउंड consist a definite formula which is called molecular formula. आज की हमारी इस मॉड्यूल नंबर 5 में हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मैंने बताया अभी आपको कि आज के मॉड्यूल का डायरेक्टली रिलेशन मॉड्यूल नंबर 4 से भी है, इसलिए मॉड्यूल 4 को भी हम लोग साथ साथ रखेंगे, ठीक है? तो कंपाउंड को डिफाइन करने के बाद constituent particle are molecules, so the with respect of compound we can say mass of molecule is molecular mass, ठीक है? कैलकुलेट कैसे करना है? जितने भी एलिमेंट ये दिए गए ना, इनके एटॉमिक मास का हम सम करेंगे। इज दैट क्लियर? तो ग्लूकोज का एटॉमिक मास कितना आता था, मतलब सॉरी, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? 180। 12 6 जा 72, 112 जा 12, 16 6 जा 96। when we adding this value then we can get 180। ओके, जानते थे, पिछले मॉड्यूल में बताया। आपको अगर नहीं है तो पिछले मॉड्यूल और दोबारा देखिएगा। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब बताया था कि सर आप अगर उसी को, जैसे इसका 180 निकला, मैं आपको दोबारा मेंशन कर देता हूं। फॉर ग्लूकोज 180 के पीछे अगर स्टूडेंट्स हम लोग यू मेंशन कर दें तो आपको याद होना चाहिए कि सर ये दिस मास इज 180 टाइम्स हैवियर देन दैट ऑफ मास ऑफ 112 पार्ट ऑफ C12 एटम, यानी उस बेसिक यूनिट से 180 टाइम्स हैवियर होगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। इज दैट क्लियर? और उस बेसिक यूनिट को हम 1U कहते हैं, तो यहां हम क्या बोलने लगेंगे? 180U, राइट? 180U इस फॉर्मूले से तो निकाला, फॉर्मूला नेवर बी चेंज, राइट? किसी भी कंडीशन में फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। अब फॉर्मूला चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास ऑलवेज कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? बट when molecular mass of any compound is expressed in grams, right? Grams, expressed in gram. This formula is this value is mass of 1 molecule of glucose. Is that clear? This value is mass of 1 mole of glucose molecule. Mass of 1 mole of glucose molecule. 1 mole of glucose molecule means 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल का मास है ये। अब 6.023 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स को हम लोग 1 मोल कह देते हैं। सो वी कैन से इट इज द मोलर मास ऑफ द ग्लूकोज। मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, राइट? But molar mass is mass of the 1 mole of molecules. Is that clear? Right. फिर मैंने आपको परसेंटेज कंपोजिशन बताया था। परसेंटेज कंपोजिशन मीन्स फॉर ग्लूकोज का ही एग्जांपल हमारे सामने रखा है, मैं इसी एग्जांपल से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ये 180 कैसे आया था बताइए? कि सर 1 कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12 6 जा 72, राइट? इट मींस 12 कार्बन 6 कार्बन के लिए 72। इसका मतलब 180U में कार्बन कितना है? तो आप कहोगे 72U, राइट? जब मैं इसको 180 ग्राम बोलूंगा तो आप बोलोगे 72 ग्राम।
इज दैट क्लियर? हियर 12 हाइड्रोजन का, हियर 96, 16 6 96, ऐड किया 180 आ गया। तो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन में मैंने आपको यह बताया था कि हाउ मेनी मास ऑफ द एलिमेंट, हाउ मेनी मास ऑफ द एलिमेंट इन 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड, 100 ग्राम, परसेंटेज बात करें ना हम लोग, 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड, इज दैट क्लियर? इसका मतलब 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में कार्बन कितना है, तो आपका आंसर होगा 72 ग्राम, इज दैट क्लियर? हाइड्रोजन कितना है, तो आपको 12 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है, देन यू कैन से 96 ग्राम। बट अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन वी वांट टू नाउ हाउ मेनी अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट in 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड। इट मींस हाउ टू कैलकुलेट। आपने कहा कि सर 180 ग्राम में कार्बन है 72 ग्राम, 180 ग्राम ग्लूकोज में हाइड्रोजन 12 ग्राम, 180 ग्राम में हाइड्रोजन ऑक्सीजन 96 ग्राम। सो द परसेंटेज काउंट इज परसेंटेज ऑफ सी, राइट? यानी 100 ग्राम ग्लूकोज में कार्बन कितना है ये हमें डिटरमाइन करना है। तो 180 में कितना होता है 72, 1 ग्राम में कितना होगा 72 अपॉन 180, 100 में कितना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला बनाता है हमारा 72 अपॉन 180 इंटू 100। फॉर्मूला याद है, मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड इज ग्लूकोज, फॉर्मूला इज C6H12O6, देन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ और मोलर मास ऑफ 180 ग्राम, राइट? 72 ग्राम इंटू 100, दैट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन। सिमिलरली percentage of hydrogen equal to, how to calculate, it means 12 upon 180 into 100, is that clear? percentage of oxygen, देखिए आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं, 3 एलिमेंट हैं, तीनों एलिमेंट की परसेंटेज जब हम लोग ऐड करेंगे तो वो 100 होगी। क्लियर बात है? तो अगर मैं यहां इन दोनों की परसेंटेज को ऐड कर लूं और उस वैल्यू को 100 में से सब्सट्रैक्ट कर दूं तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्टली ऐसे भी निकल सकते हैं, या फिर ये फॉर्मूला तो हमारा है ही, तो आप लिख सकते हैं क्या 96 अपॉन 180 इंटू 100। ठीक है, उम्मीद कर सकता हूं आपकी बात समझ में आ गई होगी। हमारे आंसर सही है, ये टैली करने के लिए आपके पास क्या तरीका है, आप इन सबको ऐड करके देखिए, वो 100 या अप्रॉक्स 100 आना चाहिए। इज दैट क्लियर? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दीज मैटर, जो मैंने आज भी बताया आपको, ये हमने मॉड्यूल नंबर 4 में डिस्कशन कर रखा था। यहां से आगे बढ़े। यस, सो स्टूडेंट्स आज हम बात करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफाइन, राइट? इंपिरिकल फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपिरिकल फॉर्मूला, एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन हाउ टू फाइंड आउट द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। यानी पूरी बात उल्टी हो जाएगी यहां, यानी पिछले मॉड्यूल में कंपाउंड का फॉर्मूला या कंपाउंड का नेम देकर परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट निकाली गई थी, बट अगर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट अगर हमें दी जाए तो हम उसका इंपिरिकल फॉर्मूला एंड ऑल्सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हाउ टू फाइंड आउट, ये हमारी हेडिंग है। ठीक है, पिछली बात को भी मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। चलिए, तो मैं आज आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, आज की हमारी फर्स्ट हेडिंग होगी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है ना, ये मैं यहां से इरेज कर देता हूं, लास्ट मटेरियल था हमारा, ये मॉड्यूल नंबर 4 में डिस्कशन किया था हम लोगों ने। ओके, सो आज की हेडिंग हो गई हमारी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अभी भी मैंने कुछ बातें बताई थी आपको, क्या थी वो बात? मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सर कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इट मींस उसका जो डेफिनेट फॉर्मूला होगा वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाएगा कंपाउंड का, राइट? सो हेडिंग इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यू नो वेरी वेल, कंपाउंड एलिमेंट के मास के रेस्पेक्ट में एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन करने से बनते हैं, ये बात हम जानते हैं।
उसी एग्जाम्पल को मैं बार बार रिपीट फिर इसलिए कर रहा हूं, इजी गोइंग समझ में आएगा। मैंने कंपाउंड बोला ग्लूकोज, कंपाउंड, और वो है ग्लूकोज, राइट। कंपाउंड ऑफ ग्लूकोज जो कंपाउंड है वो 3 एलिमेंट से फॉर्म किया हुआ है, ठीक है ना, 3 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो टोटल नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट विच प्रेजेंट इन कंपाउंड, total number of atoms of various element present in a compound is known as or is called molecular formula. We indicate only MF, molecular formula, ठीक। total number of atoms of the various element, here आप बोर्ड पर जब देख रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है कि एक कंपाउंड है ग्लूकोज विच इज मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देन how many total number of carbon atoms, right? You can say 6. Total number of hydrogen 12, total number of oxygen 6. So this formula is the molecular formula of the glucose, is that clear? जिस फॉर्मूले की हेल्प से, जिस फॉर्मूले को, फॉर्मूला which gives the total number of atoms of various elements represent in a compound is called molecular formula. समझ में आ गई बात? कितना आसान हो गया। जिस फॉर्मूले में एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ एटम्स को इंडिकेट किया गया हो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उस कंपाउंड का कहलाएगा। ओके, समझ में आई बात? और देखते हैं हम लोग। हमने लिखा ब्यूटेन, you know butane is the member of alkane series, okay, methane, ethane, propane, butane, you can also say methane, ethane, propane, butane, spelling वही same, butane। So butane is also made up of 2 elements, carbon and hydrogen। The total number of atoms of carbon 4 and total number of hydrogen 10. Total number of, it means that is the molecular formula of butane। और देखते हैं हम लोग इथेनॉल, okay, ethanol is the IUPAC name of ethyl alcohol, right? The total ethanol which is the member of alcohol series, ठीक, we will discuss about it in further videos। Carbon, hydrogen, oxygen, it is also made up of 3 elements, carbon, hydrogen, oxygen। The total number of carbon here 2, hydrogen 6, oxygen 1। You can say in other word और 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे दीजिए, मतलब ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दे, तो एक हाइड्रोजन यहां से मैं कम कर दूं तो C2H5OH, ठीक है। क्योंकि जब मैंने ऐसा लिखा तो आपको कि सर ये कैसा हो गया, तो एक्चुअली ये वही है। हाइड्रोजन यहां ऐड कर दिया जाए तो 6 हो गया O ओनली, और हाइड्रोजन यहां लगा दिया जाए। ये बात हम लोग आगे के वीडियो जब हम लोग और डिटेल्स में स्टडी करेंगे सर ये क्यों है, ठीक है ना। तो इथेनॉल हो गया। तो इसी तरह से अगर मैंने लिखा बेंजीन इज ऑल्सो formed by 2 elements, carbon and hydrogen। The element of carbon atom 6 and also here hydrogen के भी एटम 6 होते हैं। So ये वो फॉर्मूले हुए जिनमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट, ओके। नेक्स्ट इज इंपिरिकल फॉर्मूला।
इंपिरिकल फॉर्मूला, इंपिरिकल फॉर्मूला, हाँ अगर मैं यहां नोट कर दूं इंपिरिकल फॉर्मूला, इंपिरिकल फॉर्मूला, एक्चुअली फॉर्मूलाज आर ऑफ कंपाउंड आर वेरियस आर ऑफ मेनी टाइप्स, जिसमें से दो टाइप से मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूं अभी आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से और इंपिरिकल फॉर्मूले से, बाकी बहुत है, कंडेंस्ड फॉर्मूला है, ठीक है ना, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला है, लुईस फॉर्मूला है। हम आगे के वीडियोस में जैसे जैसे हमारी बात बढ़ती जाएगी हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, ओके। इंपिरिकल फॉर्मूला देखिए बहुत आसान, इंपिरिकल फॉर्मूला हेयर मैं इंडिकेट करूंगा EF से, इंपिरिकल फॉर्मूला को, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर मैं यहां मेंशन करूं, वाटर, वाटर, ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड के लिखे जा सकते हैं। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप जानते हैं H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, इज दैट क्लियर। इंपिरिकल फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है, यहां तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ एटम्स इंडिकेट करते हैं ऑफ द वेरियस एलिमेंट, ठीक है। यहां हम क्या करते हैं, उन टोटल नंबर ऑफ एटम्स के प्लेसेस पर वोल नंबर ऑफ रेशियो ऑफ द वेरियस एटम इंडिकेट करते हैं, क्या, वोल वोल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एटम, वेरियस एलिमेंट, इज दैट क्लियर, प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, बाकी डेफिनेशन सेम हो जाएगी। द फॉर्मूला विच गिव्स whole number ratio of atoms of various element present in a compound is called empirical formula। क्या मतलब है सर इसका, यहां हमने टोटल नंबर ऑफ एटम्स इंडिकेट किए थे, यहां हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स का क्या बना लेंगे, उसका सिंपलेस्ट रेशियो बना लेंगे, आप सिंपल कह सकते हैं आप, ठीक है ना, सिंपल वोल नंबर रेशियो, सिंपल और वर्ड ऐड कर देता हूं, सिंपल वोल नंबर ऑफ रेशियो। क्या मतलब है इस बात का, अब आप इस एग्जांपल को देखिए, 12 मतलब 6 12 6 6 12 6 6 12 6, इट मींस द 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 1 जा 6, राइट। सो द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स क्या बन गया, सिंपलेस्ट रेशियो इन वोल नंबर, देन यू कैन से 1 to 1, ठीक है, यानी ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सिंपल वोल रेशियो क्या है, 1 to 1, 1 to 1, तो 1 to 1 के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो कार्बन 1, अब देखिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, 1 कार्बन इंडिकेट पहले से ही है, 2 O, 1 to 1, इज दैट क्लियर। सो CH2 इज द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, CH2 इज द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो आप क्या समझ पा रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि सर अगर मैं किसी कंपाउंड में एलिमेंट्स के जितने एटम्स हैं उनका सिंपल वोल नंबर ऑफ रेशियो एटम का, उनके एटम का, एलिमेंट के एटम का सिंपल वोल रेशियो इंडिकेट कर देता हूं, तो दैट इज द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। बात बैठ रही है आपके। सिमिलरली ब्यूटेन का बताइए आप लोग, 4 10, तो 2 2 जा 4 2 5 जा 10, इट मींस 2:5, राइट, 2:5, इट मींस C2H5 is the empirical formula of the butane. Is that clear? For with respect to ethanol, 261, 261, 261. आप समझ रहे होंगे कि अब इससे ज्यादा सिंपलेस्ट रेशियो नहीं किया जा सकता, तो मैं यहां ये कहूंगा कि ये इंपिरिकल फॉर्मूला इसका यही होगा। तो इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोथ आर सेम फॉर सम कंपाउंड्स, ठीक है ना, मे बी पॉसिबल। जैसे इथेनॉल के लिए C2H6O, इससे और सिंपल क्या बनाओगे, 261 से और सिंपल नहीं बना सकते हम लोग, ठीक है, तो यही इसका इंपिरिकल फॉर्मूला होगा। बेंजीन के लिए देखिए 6 इट मींस 1:1, सो हियर इंडिकेट ओनली C1H1, 1 is not indicated in the formula because here 1 1, it means CH is the empirical formula of benzene, right? Water, molecular formula H2O,
Can you simplest ratio of water molecule formula? No, because 2:1. It is the simplest ratio. It means it is also H2O. इसका मतलब है कि अब इससे ज्यादा सिंपलेस्ट नहीं किया जा सकता, तो H2O इज ऑल्सो इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला भी यही होता है। अब आपको जो अगली बात मुझे समझानी है, ऐसा हम कई, ठीक है ना, आप जितने भी एग्जांपल है सब में देख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? डिफाइन समझ में आया आपको? अब हम इन दोनों के बीच में बात करेंगे। अब आप देखिए क्या रिलेशन बनाया जा सकता है, आप सोचिएगा, खुद ही बताइएगा। इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन स्टेब्लिश करना है। अब बताइए CH2O में मैं क्या करूं कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए, C2H5 में मैं क्या करूं कि ये C4H10 में कन्वर्ट हो जाए। तो आप यहां क्या कह सकते हैं, देखिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, नोट भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, मैं यहां से इसे हटा दूं। ओके, चलिए अभी ऊपर का रहने दो, मैं इतना हटा देता हूं, इतने से हमारा काम बन जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सर यहां कार्बन 1 है या 6 है, या 2 है या 12 है, या 1 है या 6 है। इसका मतलब इस फॉर्मूले में अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तैयार हो जाएगा। तो 6 इज द इंटीजर वैल्यू। ठीक है, C2H5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मतलब वही सेम आएगा। इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है, मान के चलो मैंने ये बोला आपसे, सपोज दैट यू कैन रिटर्न इंपेरिकल फॉर्मूला इज मल्टीप्लाइड बाई n, देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ऑब्टेन्ड। कह सकते हैं आप लोग। सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड empirical formula. Here n equal to n integer. It means value of n may be possible. Some compounds 1 तो सब में ही करिए जा सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 and so on, right? So n की वैल्यू ये है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने इन एग्जाम्पल में तो हमें दिख रहा था, इसलिए आपने क्लियरली वैल्यू ऑफ n आपने मल्टीप्लाई कर दिया था, इसलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया। हमको कैसे मालूम चलेगा? बिल्कुल बताता हूं मैं आपको कैसे मालूम चलेगा। कुछ बातें आगे बढ़ते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको करना क्या होगा, या आपको क्या मालूम होना चाहिए? आपको मालूम होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। इंपेरिकल फॉर्मूला मास। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन इज अराइजेज हियर, हाउ टू कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला मास। दीज आर द इंपेरिकल फॉर्मूला, और इन फॉर्मूले से जो निकालेंगे वो क्या कहलाएगा? empirical formula mass. Is that clear? So here empirical formula of this CH2O means empirical formula mass अगर निकालना है तो आप कहेंगे 12, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन 1 2 जा 2, ऑक्सीजन 16, इट मींस 13। समझे? 16 और 2, 18 और 12, 30। Here 12 2 जा 24 and 5 29। ठीक है, अगर C2H6O की बात अगर मैं करता हूं तो 12 2 जा 24 and 6 30 and 16 46, right? Here 12 plus 1 13, here 18. So you can say these are the empirical formula mass of these compounds. Is that clear? So if we divided इंपेरिकल फॉर्मूला की वैल्यू को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास की वैल्यू में डिवाइड कर दिया जाए तो हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको मैं यहां एक और बात जो डायरेक्टली बताने जा रहा हूं, वो डायरेक्टली बात क्या है, ठीक है ना? यहां से मैं इसे इरेज कर दूं। आप लोग अब तक नोट कर चुके होंगे, नोट तो आपके पास मिल ही रहे टेलीग्राम ऐप से।
मैं अब बताने जा रहा हूं आपको कि सर एक डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूं, इसी चैप्टर में हम लोग उसे ड्राइव करेंगे, ठीक है ना, पूरा डेरिवेशन है, उसे बाद में ड्राइव करेंगे। साइंटिस्ट ने वो तरीका क्या बताया। एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है ना, आप यहां समझ लीजिए बस केवल, बाकी मैं इसके बारे में आप लोगों को प्रूव कराऊंगा। 2 इंटू वेपर डेंसिटी, राइट। कभी कभी क्या होगा, आपको मॉलिक्यूलर मास ना देते हुए वो क्या दे देगा, वेपर डेंसिटी दे देगा। आपको मैंने कुछ न्यूमेरिकल दिए इसी वजह से उसको सॉल्व करने के लिए, वेपर डेंसिटी दे देगा। वेपर डेंसिटी को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास आ जाता है, ठीक है ना। इसे प्रूव किया जाएगा आगे, ठीक है ना। अभी अगर मैं उसको प्रूव करने लग जाऊंगा तो हमारी जो मेन बात है, जो हमारी हेडिंग है, उनसे थोड़ा सा हम लोग दूर चले जाएंगे, राइट। तो आप नो टेंशन, सर बता रहे हैं, सर भी तो कोई तरीका बताते ही होंगे। तो मॉलिक्यूलर मास की हेल्प, वेपर डेंसिटी की हेल्प से मॉलिक्यूलर मास को आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास अगर डायरेक्टली अगर किसी न्यूमेरिकल या दिया गया है तब तो आप वो लगाएंगे, नहीं दिया गया तो वेपर डेंसिटी दी जाती है, जिसका 2 से मल्टीप्लाई करने पर मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। इज दैट क्लियर। अब हमारी ये तो हो गया इनका रिलेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग हेयर, विद द हेल्प ऑफ कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, हाउ टू फाइंड आउट द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, राइट। अगर मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला मिल जाए तो मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लूंगा n से मल्टीप्लाई करके। n की वैल्यू हाउ टू कैलकुलेट के सर, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास यानी इंपेरिकल फॉर्मूला। अब देखिए, परसेंटेज कंपोजिशन से पहले हम क्या निकालेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। अब ये कैसे निकलेगा, ये बात अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग में आ रही है, राइट। तो न्यू हेडिंग इज हाउ टू कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बाई या विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। इज दैट क्लियर। सो ये स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना है वो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, ओके। तो पहले चलिए, आप लोग अगर नोट कर रहे हो तो बगल से नोट कर सकते हैं आप लोग। मैं ये हटा देता हूं यहां से। सो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है कि परसेंटेज कंपोजिशन दिया जाएगा, तो उसके कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बनाए हैं, ठीक है। उसके पॉइंट्स को गौर से सुनिएगा, ठीक है ना। लिसन केयरफुली एंड वॉचिंग ऑल्सो केयरफुली, राइट। फर्स्ट पॉइंट हियर, इफ वी डिवाइडेड, अगर मैं परसेंटेज कंपोजिशन में एलिमेंट की जो परसेंटेज कंपोजिशन आपको दिया जाएगा, इसकी हेल्प से आप इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो परसेंटेज कंपोजिशन इज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। फिर दोबारा सुनिए, परसेंटेज कंपोजिशन को जब हम लोग एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, मतलब ग्राम एटॉमिक मास कह दूं मैं आपको, ग्राम एटॉमिक मास से, वैल्यू वही होती है, ग्रामों में एक्सप्रेस किया जाए, ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है, जिसको मोलर मास ऑफ द एलिमेंट कहते हैं हम लोग। डिवाइड कर दिया जाए तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। इसका मतलब यह निकला, इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो न्यूमेरिकल दिया जा रहा है उसमें आप सबसे पहले वाले कॉलम में एलिमेंट मेंशन करेंगे जो भी आपको दिए गए, ओके। सेकंड वाले कॉलम में परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, यानी 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड में एलिमेंट की अमाउंट कितनी है वो कहलाती है परसेंटेज, राइट। ये नोट कर देंगे आप लोग, टेबल बनाकर आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देंगे। इंपेरिकल फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं और आफ्टर दैट इंपेरिकल फॉर्मूला के हेल्प से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेंगे। सेकंड इज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट आप लोग, ठीक है ना। मैं भी क्या बता रहा हूं, व्हेन percentage of the element is divided by atomic mass, then we calculate number of moles, ये कैलकुलेट करेंगे आप लोग। अब देखिए अगला पॉइंट, यानी आपने पहला पॉइंट ये समझ लिया, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जो गिवन होगी उसमें एटॉमिक मास का डिवाइड करके, राइट। अब नंबर ऑफ मोल्स निकल आए, मान के चलिए जितनी भी एलिमेंट से वो कंपाउंड फॉर्म होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका आएगा, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिया आपने, नंबर ऑफ मोल्स, राइट। इसे रिलेटिव नंबर भी कहते थे, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स, राइट।
सेकेंड इज जो भी नंबर ऑफ मोल्स में से स्मॉलेस्ट वैल्यू निकलेगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है ना, लिसन केयरफुली, स्मॉलेस्ट वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स में से जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू निकलेगी, उस स्मॉलेस्ट वैल्यू का हम अमॉन्ग द वैल्यूज, जितनी भी हमारी वैल्यूज निकली थी ना, उनमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू का सभी को, अब स्मॉलेस्ट वैल्यू द्वारा सभी को डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो ये निकल आएंगे हमारे क्या, सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो निकल आएगा हमारा। तो सेकंड पॉइंट सिंपल रेशियो। और थर्ड पॉइंट है, अगर वो सिंपल रेशियो वोल नंबर में है तब तो ठीक है, पर नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, किसी सुटेबल इंटीजर, लोएस्ट सुटेबल इंटीजर वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे सभी में। मतलब समझ में नहीं आया सर आप बोल रहे हो, चलिए इधर देखिए, अगर मान के चलिए ये वैल्यू निकली 1, 1.5 और 2, क्या ये वोल नंबर में है क्या, ठीक है, वोल इंटीजर वैल्यू नहीं है। इट मींस हम इसे एक ऐसे इंटीजर, ये रेशियो निकल आया मान के चलिए, यहां सेकंड कॉलम इज सिंपल रेशियो, राइट, सिंपल रेशियो, एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम का सिंपल रेशियो। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अगर ये वोल नंबर में आता है तब तो ठीक है, यहीं तक बात रुक सकती है हमारी, और नहीं आता तो हमें अगले कॉलम में क्या बनाना पड़ेगा, वोल नंबर रेशियो, ठीक है, ये लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, सिंपलेस्ट मैंने आपको लिख दिया है। तो मान के चलिए सपोज दैट 3 एलिमेंट की सिंपल रेशियो, नंबर ऑफ एटम्स की सिंपल रेशियो वैल्यू ये आई है 1, 1.52, तो हम इसे वोल नंबर रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो यही आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा, 2, 3, 4, ये एक्चुअली वोल नंबर ऑफ रेशियो ऑफ वेरियस एलिमेंट नंबर ऑफ एटम्स के लिए होगा, राइट। तो ये हमारे कुछ कॉलम होंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना, सिंपल रेशियो कैलकुलेट करना, और वोल नंबर ऑफ रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट डिटरमाइन करना, राइट। ऐसा करने से ये जो रेशियो आ गया, मान के चलिए ये रेशियो आ गया 2, 3, 4, और अगर ये हुआ कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन का हुआ, 3 एलिमेंट का ये रेशियो आया, तो फॉर्मूला क्या करेंगे हम लोग, इस सिंबल ऑफ कार्बन के नीचे लिख देंगे 2, हाइड्रोजन के नीचे 3 और क्लोरीन के नीचे 4, देन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C2H3Cl4। इज दैट क्लियर। क्या करेंगे हम लोग, जो भी वोल नंबर रेशियो आ जाएगा उस वोल नंबर रेशियो को उन एलिमेंट के सिंबल के नीचे लिख देंगे। इज दैट क्लियर। अब आपको जो मैंने आपको टेलीग्राम ऐप पर नोट्स अवेलेबल कराए उनमें जो न्यूमेरिकल मेंशन किए गए हैं आप उनको देखिएगा, राइट। बात बैठी माइंड में, ये इरेज कर दूं बेटा स्टूडेंट्स यहां से, ओके। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज, जो आपके पास नोटिस में है, देखिएगा न्यूमेरिकल देखिएगा। मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल में बोला है, आप न्यूमेरिकल देखिएगा। क्वेश्चन यहां ये है, मैं आपको शॉर्ट में यहां लिख रहा हूं, बाकी डिटेल्स में आप लोग वहीं से निकालेंगे। क्वेश्चन ये है, इंपेरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करना है। एक्चुअली वो कह रहा है आयरन का एक ऑक्साइड है, ठीक है, जिसमें आयरन यानी Fe इक्वल टू दे रहा है 69.9%। मैं बोल देता हूं अभी थोड़ी देर में। O इक्वल टू है 30.1%, ठीक है। और ब्रैकेट में उसने कुछ बात और दे रखी है, एटॉमिक मास ऑफ Fe इक्वल टू 55.85 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, राइट। और ऑक्सीजन का वो दे रहा है आपको 16.00 AMU। इज दैट क्लियर। दोबारा सुनिएगा, आप क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा सुनिएगा। वो ये कहना चाहता है कि डिटरमाइन द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड, राइट, इन विच आयरन इज
ऑक्सीजन इज, आयरन और ऑक्सीजन की परसेंटेज इतनी है, ब्रैकेट में उसने हिंट भी दिया था। अच्छा, कभी ये अगर नहीं भी दे, मान के चलिए ये ना दे, जरूरी नहीं कि सब में देगा ये एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास तो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, लिखवा चुके हैं अपन, रोजाना काम आएगा, हमेशा काम आएगा, ठीक है ना। जब तक केमिस्ट्री आपके साथ रहेगी, जब तक एटॉमिक मास आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो Fe को हमने 56 कहा था राउंड फिगर में, उसने कहा है 55.85, तो हम ये वैल्यू अपन मेंशन कर लेंगे, ठीक है ना। ऑक्सीजन को कितना बोला है, 16.00 me, मतलब 16। इज दैट क्लियर? तो एलिमेंट के लिए, एलिमेंट कितने हमारे पास, 2 Fe एंड ऑक्सीजन। Fe का परसेंटेज कितना मेंशन है, 69.9। ऑक्सीजन का कितना है, 30.1। आप परसेंटेज लिख सकते हो या फिर सीधा परसेंटेज ना भी लिखे तो भी कोई, एटॉमिक मास 55.85, ऑक्सीजन का 16, ठीक है ना। हेयर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे जाएंगे, बताया था मैंने आपको, तो 69.9 डिवाइडेड बाई 55.85, हेयर 30.1 अपॉन 16, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। एक्चुअली मैं अगर यहां पर कैलकुलेट करने बैठा हूं टाइम लगेगा, मैंने ऑलमोस्ट ये निकाल रखा है, तो मैं आपको ये थोड़ा सा जल्दी बता दूं ये कितना आता है। तो ये आता है 1.25, ओके, ये आता है 1.88। अगली बात मैंने ये बताई थी आपको, ये जो वैल्यूज निकल आई है ना, इन वैल्यूज में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को सब में डिवाइड करा देंगे। तो 1.25 1.88, इट मींस 1.25 अपॉन 1.25, इट मींस 1, राइट। हियर 1.88 अपॉन 1.25, ये आता है अप्रॉक्स 1.5, राइट, 1.5। दीज आर नॉट वोल नंबर ऑफ रेशियो। जब वोल नंबर ऑफ रेशियो में नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो ये सिंपलेस्ट रेशियो आ गया, सिंपलेस्ट वोल नंबर ऑफ रेशियो आ गया। इन वैल्यू को Fe और ऑक्सीजन के सिंबल के नीचे मेंशन कर देंगे, ये मैंने कर दिया। Fe नीचे मेंशन किया 2 और O नीचे मेंशन किया 3। दिस इज द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ द आयरन ऑक्साइड। इज दैट क्लियर? ठीक है, सिंपल बात हो गई। टेबल बनाना दिमाग में आता है आपके पास, ऑलमोस्ट मैंने किए हुए कुछ न्यूमेरिकल दिए, कुछ करने के लिए भी कहा गया है। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज ओके। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं हम लोग। तो मैं ये तो आपको, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, आपके एनसीईआरटी की बुक में ये 3rd नंबर पर न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। अगर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने की बात करता तो वो मुझे कुछ ना कुछ देता, जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास इतना है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इस इंपिरिकल फॉर्मूले से मैं इंपिरिकल फॉर्मूला मास निकालता, मॉलिक्यूलर मास इज डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास, देन वी कैन गेट वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n मल्टीप्लाइड बाय Fe2O3 इंपिरिकल फॉर्मूला, देन वी कैन गेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ स्क्रीनशॉट मेंशन हो गया होगा, जो स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे, ठीक है ना, लेना चाहिए आपको, नहीं तो मेंशन कर लो आप अपने नोटबुक में, नोट्स ऑलरेडी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन को सुनिएगा, ठीक है, आपके पास है इंपिरिकल फॉर्मूला दे रहा है, वो एक कंपाउंड का इंपिरिकल फॉर्मूला दिया है CH2O, और उसने कहा है कि उसकी वेपर डेंसिटी, देखो आगे ना, वेपर डेंसिटी शॉर्टकट में लिख दिया VD इक्वल टू 30, और उसने कहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख दिया है। इंपिरिकल फॉर्मूला गिवन इंपिरिकल फॉर्मूला गिवन है, वेपर डेंसिटी 30 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये तो बहुत आसान है, यहां टेबल बनाने की तो जरूरत नहीं है। एज वी नो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इक्वल टू वेपर डेंसिटी, n इक्वल टू इंपिरिकल फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? इंपिरिकल फॉर्मूला हमें CH2 दे रहा है, लेकिन n की वैल्यू हमें नहीं दे रहा। अब n की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? तो n की वैल्यू निकाली जाती है मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपिरिकल फॉर्मूला मास, इंपिरिकल फॉर्मूला मास, शॉर्ट में लिख दिया इंपिरिकल फॉर्मूला मास। यू कैन से रिटर्न मास ऑफ इंपिरिकल फॉर्मूला, राइट। मॉलिक्यूलर मास हमें डायरेक्ट नहीं दे रहा, तो हमें यह बात मालूम है, अभी मैंने बताई थी, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, V इंटू डी, वेपर डेंसिटी। इट मींस
वेपर डेंसिटी वैल्यू इज 30, देन 2 into 30 इक्वल टू 60. सो द मॉलिक्यूलर मास डायरेक्ट नहीं दिया उसने, वेपर डेंसिटी की वैल्यू की हेल्प से दिया गया है. इंपिरिकल फॉर्मूला मास, इंपिरिकल फॉर्मूला दिया गया है तो इससे इंपिरिकल फॉर्मूला मास निकालोगे. 12 1 2 जा 2 16 ऐड करेंगे 30 आ जाएगा, राइट. 30 इंपिरिकल फॉर्मूला मास इज 30, राइट. मॉलिक्यूलर मास ये निकाल लिया 60, इंपिरिकल फॉर्मूला मास 30, इट मींस 2. वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 2. सो हियर empirical formula is divided by 2, sorry, is multiplied by 2, then molecular formula is obtained. Okay, so molecular formula of this compound, जिसका हमें empirical formula दिया था 2 into CH2O, so the C2H4O2. Is that clear? Molecular formula. तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे. ठीक है, एक और न्यूमेरिकल दिया गया, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका. अगला न्यूमेरिकल देखिए, ठीक है ना. तो ऐसे तमाम न्यूमेरिकल मैंने आपको किए हुए दिए हैं, उसमें से आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग मैं आपको न्यूमेरिकल, बाकी आप लोग करेंगे उसमें से, ठीक है ना. मैंने आपको किए हुए दिए, आप लोग करेंगे. एक लास्ट वाला न्यूमेरिकल आपको जो मैंने दिया उसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं. वो न्यूमेरिकल ये है कि ड्यूरिंग द केमिकल एनालिसिस ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक है, एक कंपाउंड है जिसका एनालिसिस कर रहे हैं. It is observed that having 10 gram of iron chloride, it is most important, 10 gram of iron chloride. Iron chloride, is that clear? Iron chloride का 10 ग्राम है, जिसमें आयरन कितना है ये देखिए. एपी दे रहा है वो आपको 3.438 ग्राम. क्लोरीन गिवन है हमें 6.56 ग्राम, 560 ग्राम. आइडेंटिफाई करना है, इंपिरिकल फॉर्मूला हमको कैलकुलेट करना है. ठीक है, मैं पूरा फॉर्मूला लिखूंगा, टाइम लगेगा, आप देखिएगा, दोबारा देखिएगा. आयरन क्लोराइड का एनालिसिस करने पर यह मालूम चला कि आयरन क्लोराइड के 10 ग्राम में आयरन इतना होता है, क्लोरीन इतना होता है. इसको भी ऐड करेंगे तो 10 ग्राम तो आएगा. ठीक है, ओके. तो इंपिरिकल फॉर्मूला आयरन क्लोराइड का हमें मेंशन करना. अब देखिए, एक्चुअल में यहां लिखना होता है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट. परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम कंपाउंड में हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एलिमेंट्स, राइट, दैट इज द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट. बट हियर कंपाउंड अगर ये है तो इसके 10 ग्राम में आयरन और क्लोरीन इतना, 10 ग्राम में, इसका मतलब परसेंटेज में नहीं दे रहा है, ये 10 ग्राम कंपाउंड के अंदर आयरन और क्लोरीन दे रहा है. तो हम इसे परसेंटेज में बदलेंगे, और परसेंटेज में बदलने का तरीका आपके पास क्या था, परसेंटेज ऑफ Fe, परसेंटेज ऑफ Fe करना होगा आपको. परसेंटेज ऑफ E इक्वल टू हो जाएगा, Fe का अमाउंट जो दे रहा है 4.438 अपॉन कितने में दे रहा है, 10 में इंटू 100, राइट. अब आपको मैं डायरेक्ट भी बता देता, ये वैल्यू निकलेगी कितनी, 34.38 ग्राम, राइट. यू कैन से परसेंटेज, राइट, क्योंकि 100 ग्राम में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया कि नहीं हम लोगों ने. इसी सिमिलरली परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, ये 10 ग्राम में दिया गया था स्टूडेंट, हम लोग 100 ग्राम में कन्वर्ट करते हैं. तो 6.560 अपॉन 10 इक्वल टू 100, मतलब इंटू 100 इक्वल टू 65.6%, राइट. दीज आर द परसेंटेज ऑफ आयरन एंड क्लोरीन विच प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ आयरन क्लोराइड. इज दैट क्लियर? सो हियर ApNCl एक टेबल बनाई, वही सारी बात स्टार्ट हो गई हमारी. परसेंटेज कितनी है, 34.38, दैट इज द 65.6. आप इन दोनों को ऐड करके भी देखिएगा, ठीक है ना. अप्रॉक्स 100 आना चाहिए, अगर सही है तो हमारा जो आएगा. आयरन का अगर नहीं दिया गया तो आप उससे 56 से कैलकुलेट करिए, ठीक है ना. क्लोरीन का 35.5 होता है. नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, आपको अभी बताया था मैंने आपको, दोबारा यहां देखिएगा. नंबर ऑफ मोल्स परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट में एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, 34.38 अपॉन 56, राइट, इक्वल टू हियर 65.6 अपॉन 35.5. इज दैट क्लियर? इक्वल टू, ठीक है ना. थोड़ा मैं जल्दी बताने के लिए आपको, मेरे पास नोट मैंने पहले ही कर रखा था जिससे कम टाइम लगे वीडियो में, और वो वैल्यू निकलेगी, एक्चुअल में ये वैल्यू निकलती है 0.614, और ये वैल्यू कैलकुलेट करने पर आई 1.84, ठीक है ना. आपको करनी होगी, मैं थोड़ा सा टाइमिंग को मेंशन कर रहा हूं, ठीक है ना. ऑलमोस्ट हमारे 45 मिनट्स हो चुके हैं,
तो मैं टाइम को ध्यान रख रहा हूं। इन दोनों में से लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो आप होगी ये। तो हम सबसे लोएस्ट वैल्यू को सभी में डिवाइड करने के लिए सबका डिवाइड करा देंगे, ठीक है ना। 1.84 डिवाइडेड बाई 0.614, राइट। दैट इज द हियर 1, हियर हाउ मेनी, इट इज 2.99, 2.99 approx 3, you can say 1 and 3 which also a whole number of ratio, then 1 3 फिर मेंशन दोबारा कर दीजिए। so what is the ratio of Ap and chlorine, then you can say 1:3, so the empirical formula is we can get ApCl3. ApCl3 is the empirical formula for this compound, it means iron chloride. okay students, तो हम लोगों ने आज क्या क्या स्टडी किया, हमने स्टडी किया व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, empirical formula, relation between the molecular formula and empirical formula, and also if the percentage composition is given, then how to find out empirical formula and after that molecular formula. okay students, कुछ किए हुए न्यूमेरिकल है उसमें, बिल्कुल सिंपल है, कुछ आपको करने की कोशिश करनी है अपनी एनसीईआरटी की बुक में से। ओके, थैंक्स।